नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। माता प्रसाद पांडे बने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा ने नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर दिया। आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी और इसमें नेता प्रतिपक्ष का ऐलान करना था और अब ये बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां माता प्रसाद पांडे बने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। महबूब अली बने अधिष्ठाता मंडल, कमाल अख्तर बने सचेतक। कमाल अख्तर मुख्य सचेतक बने हैं। डॉक्टर राकेश कुमार उर्फ आर.के. वर्मा उप सचेतक बने हैं। समाजवादी पार्टी ने जारी किया है लेटर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माता प्रसाद पांडे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। तलहा, माना जा रहा था कि पीडीए के तहत यहाँ पर किसी दलित चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे तो इसका पूरा विपरीत देखने को मिला है। तो साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे माता प्रसाद पांडे के बारे में। देखिए, बिल्कुल शिखा, अगर बात करें तो जिस तरह से लगातार बैठकें हो रही थी और नेता प्रतिपक्ष के नाम की बात करी जाए तो देखिए ये जरूर कहा जा रहा था कि पीडीए के तहत नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। मतलब ये मान के ये तमाम लोग यही सोच रहे थे कि कोई दलित चेहरा ही ऐसा होगा जिसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। और ऐसे में इंद्रजीत सरोज का नाम देखिए सबसे आगे चल रहा था। हालांकि अभी थोड़ी ही देर पहले इसी नेता प्रतिपक्ष को लेकर इंद्रजीत सरोज से हमारी बातचीत भी हुई थी, तो जीत सरोज ने साफ कह दिया था कि उनसे अखिलेश यादव ने भी पूछा था तो उन्होंने अपनी नाम पे सहमति खुद नहीं जताई। मतलब उन्होंने खुद मना कर दिया कि वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बनना चाहते हैं। तो ऐसे में उसके बाद से चर्चा इस तरह की चल रही थी कि शायद शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। तो चर्चा इस तरह की थी, पर यह जरूर था कि आज ही, क्योंकि कल से विधानसभा सत्र है, तो आज ही नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाएगा। और ऐसे में अब अखिलेश यादव ने देखिए ट्वीट कर इससे कह सकते हैं नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद को बना दिया है और माता प्रसाद पांडे को बना दिया। और ये जरूर कहा कि क्योंकि देखिए वरिष्ठ नेता है माता प्रसाद पांडे और लंबे समय से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में अब एक नया चेहरा, क्योंकि माता प्रसाद पांडे की देखिए चर्चा भी नहीं थी, बावजूद इसके उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। अभी कुछ देर पहले की बात की जाए तो देखिए जब इंद्रजीत सरोज ने मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से आके सामने कहा सबके कि वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि उनका अभी करियर पॉलिटिकल में ज्यादा बड़ा करियर नहीं है, तो किसी ऐसे चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए जो कि उसको पूरी जिम्मेदारी से निभा पाए। तो ऐसे में उसके बाद से नाम जरूर शिवपाल यादव का चल रहा था, पर अब इस पर पूरी तरह से विराम लग गया है। अब माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। और अगर बात करें देखिए महबूब अली को अधिष्ठाता मंडल बनाया गया है। साथ साथ कमाल अख्तर की बात करें तो मुख्य सचेतक बनाया गया है। अब कमाल अख्तर की बात करते हैं तो देखिए इससे पहले मनोज पांडे, जो कि समाजवादी पार्टी के पुराने नेता थे और काफी करीबी माने जाते थे अखिलेश यादव के, और इसी लोकसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। तो उसके बाद से उनके नेम प्लेट विधानसभा में उनकी नेम प्लेट के आगे कह सकते हैं कि उनकी नेम प्लेट जो लगी थी उसको पेपर से ढक दिया गया था और अब उनकी जगह पर मुख्य सचेतक कमाल अख्तर को बनाया गया। अब अगर बात करें तो देखिए डॉक्टर राकेश कुमार उर्फ आर.के. वर्मा, जो यहाँ से सांसद है मोहनलालगंज से, उनको उप सचेतक बनाया गया है। और अगर बात करें देखिए माता प्रसाद पांडे की, तो माता प्रसाद पांडे का बड़ा पॉलिटिकल करियर रहा है, पुराने नेता रहे हैं और ये भी कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव के खास हैं, खास लोगों में आते थे। तो ऐसे में अब इससे ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जो लगातार इस तरह की चर्चा चल रही थी कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, अब इससे इस पर पूरी तरह से विराम लग गया है। और अखिलेश यादव ने देखिए क्योंकि इस तरह की भी चीजें जरूर देखी जा रही थी कि शायद कोई ऐसा चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए जिनके नाम की चर्चाएं नहीं। और शुरू से ही अभी तक देखिए जितने भी समाजवादी पार्टी के विधायकों से बातचीत हुई, उन तमाम लोगों को देखा जाए और उसके बाद भी ये माता प्रसाद पांडे का नाम कहीं भी नेता प्रतिपक्ष की रेस में नहीं था। हालांकि ये जरूर माना जा रहा था कि पीडीए के तहत कोई नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा और ऐसे में कई नाम जरूर चल रहे थे।
इंद्रजीत सरोज का नाम सबसे ऊपर था, पर कुछ देर पहले इंद्रजीत सरोज ने इस चीज से पर्दा खुद उठा दिया कि वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बनना चाहते, क्योंकि वो अभी उनका पॉलिटिकल करियर ज्यादा बड़ा नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है उनको, इसी वजह से उन्होंने खुद मना कर दिया था। और उन्होंने कुछ देर पहले जब उनसे बात हुई थी तभी उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि लगभग आधे से 1 घंटे में नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा इसका फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर देंगे। और ठीक लगभग कह सकते हैं 1 घंटे की पहले बातचीत हुई थी उनसे और अब नेता प्रतिपक्ष का अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में जरूर भरोसा पुराने लीडर पर अखिलेश यादव ने जताया है। और माता प्रसाद पांडे की बात की जाए तो देखिए वरिष्ठ लीडर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव के भी खास रहे हैं। और आज की बैठक में देखिए सबसे पहले जब बैठक हुई समाजवादी पार्टी कार्यालय में तो शिवपाल यादव से भी पूछा गया कि आखिर किसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, किसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। तो तमाम विधायकों के साथ साथ तमाम वरिष्ठ लीडरों के साथ बैठकर मंथन हुआ लगभग 3 से 4 घंटे, क्योंकि देखिए सुबह 10 बजे से ये बैठक चल रही थी और सुबह से ही ये साफ था कि आज नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा। लेकिन 4 से 5 घंटे की बैठक हुई, उस बैठक में तमाम तरह के निर्णय लिए गए। हालांकि सत्र को लेकर भी तैयारी की गई, पर अहम मुद्दा यही था कि आखिर समाजवादी पार्टी का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। ऐसे में अब माता प्रसाद पांडे को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और कल से ही सत्र स्टार्ट है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि माता प्रसाद पांडे किस तरह से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हैं, किन किन मुद्दों को उठाते हैं। जी शिखा। जी तलहा, देखिए ये बात भी सामने आ रही थी कि इस बार जो भी नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा वो विपक्ष की आवाज को आक्रामक तौर पर उठाएगा और जो है सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो विपक्ष की आवाज को उठा सके। और ऐसे में अब जब माता प्रसाद पांडे को चुना गया है तो गौर करने वाली बात यह भी है कि माता प्रसाद पांडे उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2 कार्यकालों के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी कि वो सदन की कार्रवाई से बखूबी वाकिफ भी हैं। उनका एक अच्छा खासा राजनीतिक सफर भी रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को उन्होंने जितना करीब से महसूस किया है, उसके बाद विपक्ष की आवाज बनना ये एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है सपा के लिए। साथ ही वो ब्राह्मण चेहरे हैं और ऐसे में ब्राह्मणों को साधना भी आसान रहेगा। बिल्कुल, देखिए शिखा, हम भी यही बात कहने जा रहे थे कि देखिए माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाना ही अपने आप में एक खुद की मतलब कह सकते हैं खुद एक बड़ी गणित लगाई गई है। मतलब बहुत सोचा गया, बहुत विचार किया गया, उसके बाद ये निर्णय लिया गया। क्योंकि देखिए विधानसभा में अपना उत्तरदायी पूर्वांचल से आने वाले हैं माता प्रसाद पांडे, ब्राह्मण चेहरा है और ब्राह्मणों का एक बड़ा वोट बैंक है कह सकते हैं माता प्रसाद पांडे के पास। तो तमाम चीजें देखिए, क्योंकि आने वाले समय में 10 सीटों पे उपचुनाव है और उसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में तमाम चीजों को रणनीति बनाई गई, उस पर विचार किया गया, तमाम बैठकें की गई, उसके बाद ये निर्णय लिया गया। अब अगर देखिए माता प्रसाद पांडे की बात करें तो देखिए शिवपाल यादव के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। हालांकि ये भी जरूर कहा जाता था कि एक समय ऐसा था कि माता प्रसाद पांडे और शिवपाल यादव ही सारा काम मुलायम सिंह यादव का संभालते थे। तो देखिए वरिष्ठ लीडर है, एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल कैरियर भी इनका बहुत बड़ा है, बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। तो ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा कार्ड जरूर खेला है माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर। जी शिखा। जी बिल्कुल तलहा, अब जब माता प्रसाद पांडे बन गए विधायक दल के नेता, तो ऐसे में जब कल से मॉनसून सत्र शुरू होगा तो क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए मानसून सत्र की अगर बात करें तो देखिए आज की बैठक में ये तमाम रणनीति बनाई गई, क्योंकि देखिए गठबंधन बनाओ, इंडिया गठबंधन है। अब इस गठबंधन की बात करें तो देखिए कांग्रेस एक अलग रणनीति बना रही है कि क्या क्या मुद्दों को विधान सत्र में उठाया जाएगा और लगातार समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी चल रही है। तो ऐसे में अब उन मुद्दों को, लोकल लेवल के जो मुद्दे हैं जिनको 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भुना सकती है, उन तमाम मुद्दों को पर लेकर चर्चा हुई है।
कि क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, लोकल लेवल पे क्या कुछ समस्याएं हैं। और देखिए खास तौर से उन जगहों पर की समस्या उठाई जाएगी जहां पर समाजवादी पार्टी सीट हारी है। मतलब ये कह सकते हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं है, उन क्षेत्र में क्या क्या समस्या है, उन मुद्दों को उठाया जाएगा ताकि विपक्ष को इससे घेरा जाए कि जहां पर आपके विधायक है उस क्षेत्र में ही अगर ये काम नहीं हो पा रहा है तो और दूसरे क्षेत्र में कैसे होगा। तो देखिए रणनीति बहुत बनाई गई है, सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव सत्र में नहीं रहेंगे तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी जरूर माता प्रसाद को दी गई है। और माता प्रसाद पांडे देखिए स्पीकर भी रहे हैं और लंबा एक्सपीरियंस है उनको मालूम है कि सदन की कार्रवाई जो सत्र की होती है वो कैसे चलती है, तो तमाम चीजों से वो वाकिफ जरूर है। पर एक बड़ा चैलेंज जरूर है माता प्रसाद पांडे के ऊपर कि वो किस तरह से अपनी तमाम बातों को रखते हैं, किस तरह से जो लोकल लेवल के मुद्दे हैं वो कैसे उठाते हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं और यही वजह थी कि आज एक लंबी बैठक चली समाजवादी पार्टी कार्यालय में और इस बैठक में सत्र के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ सत्र में क्या कुछ मुद्दे उठाना है उन तमाम चीजों पर भी चर्चा हुई, क्योंकि कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो इस बार के सत्र में नहीं मौजूद रहेंगे। तो देखिए समाजवादी पार्टी, नई समाजवादी पार्टी यहाँ के विधानसभा सत्र में दिखाई देगी। तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी जरूर दी गई है पर एक बड़ा चैलेंज भी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि माता प्रसाद पांडे इस चैलेंज को कैसे निभाते हैं। जी शिखा जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता अबुतुल्ला जुड़े हुए थे। तो अब समाजवादी पार्टी की तरफ से आज जो महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, अब उस पे अखिलेश यादव ने मोहर लगा दी है कि कौन होगा नेता प्रतिपक्ष। तो माता प्रसाद पांडे को विधायक दल के नेता के तौर पर चुन लिया गया है। खुद अखिलेश यादव ने मोहर लगाई है। सपा की तरफ से एक नोट भी जारी कर दिया गया है जिसमें इस बात का जिक्र है कि माता प्रसाद पांडे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। महबूब अली अधिष्ठाता मंडल बनाए गए हैं। कमाल अख्तर मुख्य सचेतक बनाए गए हैं। डॉक्टर राकेश कुमार उर्फ आर.के. वर्मा उप सचेतक। समाजवादी पार्टी ने ये जारी कर दिया है लेटर। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।